गर्मियों का मौसम आ गया हुआ है और गर्मियों के मौसम में हमारी जिल्द जो है उस पर बड़े मसले हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं। फिर आपके जिल्द स्किन पे होता है कि अच्छा ऑयली स्किन है तो मुझे लगता है गर्मियों में वो ज़्यादा इशू करती है और उसकी वजह से ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं तो वो एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन पर आता है। आप मेकअप करते हैं, आपके पोर्स बंद होना या पिगमेंटेशन होना, एक्नी हो जाना और उसके अलावा स्कार्स आपके चेहरे पर होना, ये ऐसे मसले हैं जिनका हल ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब तो रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में माशाल्लाह से हमारी डाइट ऐसी होती है, इतनी ऑयली चीज़ें हम खा रहे होते हैं। फिर ईद भी होता है कि चेहरे पे इतने सारे दाने बन जाते हैं ऑयल इनटेक करने की वजह से। रमज़ान में आप रोज़ा रख के, चूँकि ज़ाहिर है पानी का इंटेक कम हो जाता है, किस तरीके से अपनी स्किन को फ्रेश रख सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर आयशा हुमैरा इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज़ में, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। रमज़ान आ रहा है और रमज़ान में आपको पता है हमारी खाने पीने की रूटीन बहुत चेंज हो जाती है। हम नई नई चीज़ें खा भी रहे होते हैं, कुछ चीज़ें स्किप भी कर रहे होते हैं, तो किस तरीके से स्किन को फ्रेश रखा जा सकता है? अच्छा, रमज़ान जब आता है तो हम अगर इसको, बिकॉज इट्स अ ब्लेसिंग, अगर हम सिर्फ अपनी डाइट को इस तरह से डिज़ाइन कर लें अकॉर्डिंग टू कि हमें क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, हम उसको सिलेक्ट कर लें तो यही चीज़ हमारी स्किन को बेहतर बना सकती है। अगर आप फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर लें इफ्तार के अंदर, बजाय आप ऑयली चीज़ें खाने के फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा कर लें, फ्रेश जूसेस का इंटेक आप ज़्यादा कर लें, तो वही चीज़ आपके लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। और इसी तरीके से इफ्तार में भी, सहर में भी आप कोशिश करें कि ऑयली चीज़ों की बजाय, लेस ऑयली चीज़ों पे, पराठे के बजाय आप चपाती पर आ जाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ करें, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लें, दही का इस्तेमाल कर लें। सो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ इंटेक करते हैं। एंड डेफिनेट सी बात है, आप जो चीज़ खाते हैं, आप जो चीज़ पीते हैं, जो आप लगाते हैं, एग्जैक्टली उन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट आपकी स्किन के ऊपर होता है। सो इसी तरीके से वाटर इंटेक आई नो के कम हो जाता है क्योंकि रोज़े बड़े होते हैं और इफ्तार में और सहर में जो टाइम ड्यूरेशन होता है बहुत कम होता है। लोग पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, तो उसके अंदर आप नारियल पानी का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, नारियल जो है वो आपकी तकरीबन एक ड्रिप के अकॉर्डिंगली आपकी न्यूट्रिशन को कवर करती है। अच्छा, डेली आप पी लें, डेली आप एक नारियल का पानी पी लें। और उसके अलावा जो आप टॉपिकल एप्लीकेशंस के ऊपर कुछ चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी कि इची स्किन हो जाती है, छोटे छोटे से बम्प्स आ जाते हैं जिसको आप समझते हैं कि दिस इज़ एक्नी, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से माइन्यूट से बम्प्स होते हैं। वो इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारी जो स्किन है वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। और इसी तरीके से अगर आप नोटिस करें कभी कभी तो आपके स्किन के ऊपर फाइन लाइन ज़्यादा नुमायाँ होने लगती हैं, चाहे वो आपके फेस के ऊपर हो, चाहे वो आपके हैंड्स की हो। तो हमारे पास अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं कि हमारी जो हाथों की स्किन है वो थोड़ी सी डल लग रही है, डिहाइड्रेटेड लग रही है, रिंकल्ड लग रही है। सो दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। उसके अंदर आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स अपने पास रखें। कुछ अच्छे सनब्लॉक्स हैं जो कि आपकी स्किन को रिहाइड्रेट करते हैं। इस तरह के सनब्लॉक्स आप रखें कि जब आप वज़ू करें तो वज़ू करने के फ़ौरन बाद आप अपनी बॉडी को, अपने जो भी एरियाज़ आपके फेस हैं, नेक है, हैंड्स हैं, आप उसको मॉइस्चराइज़ कर लें, फीट्स को भी। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ़ योर स्किन। इसी तरीके से हमारे यहाँ कुछ मिसकंसेप्शन हैं। हम लोग समझते हैं कि वो जो डिफरेंट ब्रांड्स ओवर द काउंटर्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम सर्दियों में मॉइस्चराइज़र्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, शायद वही मॉइस्चराइज़र्स हमें गर्मियों में भी यूज़ करने हैं। सो गर्मियों में अगर आप उस तरह के मॉइस्चराइज़र्स का इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पे कुछ लोग हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जब आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उसमें एक एबिलिटी होती है कि वो आपकी स्किन के अंदर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, खींचता है अपनी तरफ। सो उस टाइम पे आपकी हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो अगर आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें तो उसके साथ आप कोई वाटर बेस्ड लोशन या एलोवेरा बेस्ड लोशन का इस्तेमाल ज़रूर करें, बिकॉज आपको उस टाइम पे पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आपका इंटेक कम हुआ हुआ है। आप हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ करें, सो आपकी स्किन की डिमांड बढ़ गई है। साथ साथ हम लोग सबसे ज़्यादा अवॉइड जो करते हैं वो ये करते हैं कि हम ड्यूरिंग रोज़ा समझते हैं बस रोज़ा रख लिया अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि उस दौरान आप रमज़ान के अंदर आप जाएँ, अगर आप महीने में एक बार हाइड्रा फेशियल कराते हैं तो रमज़ान में आप महीने में 2 बार करवाएँ। अच्छा। क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। हाइड्रेट की बहुत ज़रूरत, हाइड्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो हाइड्रा फेशियल आपकी स्किन को वो तमाम एसेंशियल सिरम्स, वो तमाम एसेंशियल चीज़ें जो कि आपकी स्किन को चाहिए वो उसको हाइड्रेट कर देता है, डीपली पेनिट्रेट कर देता है। इसी तरीके से जो आपका स्पाइस का एक्सपोजर बढ़ गया, आप चूल्हे के आगे जितना
तकरीबन कोई 5-6 घंटे तो ख़वातीन खड़ी रहती हैं, दो दफ़ा दिन में खड़े होना पड़ता है। और फिर पूरी फैमिली के लिए वो सब कुछ बनाना है, खाने बन रहे हैं, तो आपका स्पाइस का एक्सपोजर भी बढ़ गया है, आपका फ्लेम का एक्सपोजर बढ़ गया है, तो आपकी स्किन की रिक्वायरमेंट अब बढ़ गई है। उसको ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है, आप उसको डीपली क्लेंस करवाइए। एटलीस्ट आप 15 डेज अपार्ट, रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पे आप महीने में 2 बार हाइड्रा फेशियल ज़रूर लें, क्योंकि रमज़ान में तो अक्सर ही होता है चांद रात पे ही आप सैलून्स जाते हैं और तभी जाकर फेशियल कराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा मुझे बताएं डॉक्टर साहिबा, रमज़ान के अलावा चूँकि गर्मी आ गई, गर्मियों में आपकी स्किन एक्स्ट्रा ऑयली हो जाती है और आई थिंक ऑयली स्किन ज़्यादा डैमेज होती है गर्मियों में, कि उस पर ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, उस पर ज़्यादा एक्नी हो जाती है, उस पर ज़्यादा जो है ना मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। ठीक है ऐसी बात? देखें अगेन वही बात है कि ऑयल जो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ ऑयल है उसका ताल्लुक किसी डाइट से या उससे नहीं होता, इट्स जस्ट अ मिथ, बल्कि जो आपके स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, क्योंकि जब आपका जो क्लाइमेटिक चेंजेस आती हैं, जब आपका गर्मी का वेदर क्रिएट होता है तो आपके जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, उन ऑयल को कंपनसेट करने के लिए या उस ऑयल की प्रोडक्शन को रोकने के लिए हमारे पास टॉपिकल एप्लीकेशंस पे अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कोई क्रीम, कोई सिरम लगा के उस ऑयल की प्रोडक्शन को रोक दें, बल्कि आप कुछ ऐसे सेफ ट्रीटमेंट्स होते हैं वो आप करवा सकते हैं, जिसमें कार्बन लेज़र है, वो आपके एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन की उसको कम करता है। इसी तरीके से हम एक ट्रीटमेंट करते हैं जिसका नाम होता है क्लियोपेत्रा गोल्ड फेशियल। उसके अंदर हम कुछ माइन्यूट अमाउंट ऑफ बेबी बोटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपके सिर्फ स्किन लेयर के ऊपर स्टैंपिंग करता है। वो आपके चेहरे के फीचर्स को चेंज नहीं करता, वो जस्ट आपकी ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, वो कंट्रोल करता है। वो 1 सेशन आप लेते हैं तो उसकी लास्टिंग 3 मंथ्स तक के लिए होती है। सो यू नो दिस इज़ हाउ यू कैन रेगुलेट योर पीएच, स्किन पीएच। और उसके साथ साथ एक्सफोलिएटर्स मार्केट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, बहुत माइल्ड स्क्रब्स या बहुत माइल्ड एक्सफोलिएटर्स का आप इस्तेमाल करें, बट वंस अ वीक रखें उसको। आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन जो कि ऑयली स्किन होती है। अच्छा, एक आपने स्क्रब की बात की, बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि अच्छे ब्रांड्स भी ऑफर कर रहे होते हैं फ्रूट स्क्रब, डिफरेंट फ्रूट्स का उन्होंने स्क्रब बनाया हुआ है, अच्छा जी ये यूज़ करें। कुछ ख़वातीन इसको बहुत प्रेफर करते हैं, जी सारे फ्रूट्स इसके अंदर है, आप खा रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप स्क्रबिंग कर लें। ये बेहतर होता है करना? इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप एक अच्छा ब्रांड ले रहे हैं जिसके ऊपर जो लिखा है और वाकई उसके अंदर वो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वंस अ वीक, बट आप उसको ये ज़रूर चेक कर लें कि वो आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जिक रिएक्शन कॉज ना करे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम हर्बल प्रोडक्ट्स के नाम पे भी बहुत बेवकूफ़ बन रहे होते हैं जिसके ऊपर हर्बल प्रोडक्ट्स से लिखी हुई होती हैं, बट एग्जैक्टली उसके अंदर बहुत हार्श केमिकल्स का इस्तेमाल होता है, फिर वो आपको एक एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देता है। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। आप जो भी स्क्रब कर रहे हैं उसको अपने कान के पीछे या आप छोटा से स्मॉल एरिया, आप नेक का चूज़ कर लें, फेस का चूज़ कर लें, उसको स्क्रब करके 4-5 मिनट्स के लिए आप चेक करें एंड जस्ट सी 24 आवर्स तक आप वेट करें। अगर 24 आवर्स में आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन कॉज नहीं होता, कोई ड्राइनेस, कोई इचिंग, कोई रेडनेस नहीं आती, देन यू कैन यूज़ दैट। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है कि गर्मियों में आप मॉइस्चराइजर लोशन नहीं लगा सकते, तो ये क्या ठीक बात है? लेकिन मैंने देखा गर्मियों में भी अक्सर ख़वातीन इस्तेमाल कर रही होती है, स्पेशली में चेहरे की बात कम लोगों को पता है कि मॉइस्चराइजर्स में और हाइड्रेशन के अंदर एक वाज़ह डिफरेंस है। आपको गर्मियों में अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना होता है, मॉइस्चराइजर्स की ज़रूरत नहीं होती। बहुत एक्सट्रीम ड्राई जिनकी स्किन है उनको दोनों चीज़ें साथ में रखनी है, लेकिन कोशिश ये करें कि हाइड्रेशन वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करें। अब हाइड्रेशन किन तमाम चीज़ों से मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर बेस्ड लोशंस हैं उनका इस्तेमाल करें, एलोवेरा बेस्ड जेल्स होती हैं उनका इस्तेमाल करें। और अब अभी हम रमज़ान की बात कर रहे थे, लेकिन अदर देन रमज़ान आपके पास यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम इन 12 to 14 आवर्स में आप बहुत अच्छा वाटर इनटेक रख सकते हैं, वो आप रखिए। और जितने भी वाटरी फ्रूट्स होते हैं, लेट्स सपोज अगर लोगों को पानी पीना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता हमारी तरह ऐसे होते हैं बॉटल बनाने में मुख्तलिफ चीज़ें डालने फ्लेवर चाहिए होता है, तो वाटरी फ्रूट्स भी होते हैं, वाटरमेलन्स हैं, खरबूजा है, तरबूज, इस तरह की चीज़ें आप ले सकते हैं जिसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। सो कंपनसेशन इज़ ऑलवेज देयर। अब लोग कैफीन का इंटेक जो है वो कम कर दें गर्मियों में, उससे कॉफ़ी है, चाय का इस्तेमाल है, ये आप कम कर दें, तो इस तरह से आप थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करने से बहुत कुछ अपनी स्किन के लिए बेहतर बना सकते